सरकार जो रही अभी यूपीए की जो गवर्नमेंट है वो आप लोग से छिपा नहीं है। उसमें किसान भी त्रस्त हैं, मजदूर भी त्रस्त हैं, आए दिन व्यापारी लोग भी त्रस्त हैं, सभी कोई खुशहाल नहीं है। चाहेंगे आप? ये सरकार तो निकम्मी है, सरकार तो कुछ काम नहीं कर रही है, जनता का काम हो रहा है, त्राहिमाम हो रहा है, राशन कार्ड में खिला बजाय सरकार के रूप में आप किसको चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी। जहां बेरोजगार रोड पर हैं, आज देखिए रांची में कल हत्या हुआ, जहां मुख्यमंत्री रह रहे हैं वहां हत्या हुआ है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज एसपी हमारे थाना बेच रहे हैं, थानेदार पब्लिक को तबाह कर रहे हैं, ट्रैक्टर से पैसा लिया जा रहा है, बालू पर पैसा लिया जा रहा है, बालू बिक रहा है। ठीक है, जनता त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है व्यवस्था से। इसलिए इस राज्य में ये सरकार के नेतृत्व में राज्य का भला नहीं हो सकता। आपको उम्मीद है कि बीजेपी के सरकार आएंगे तो झारखंड बदल सकता है? सो बदला हुआ था जब बाबुल के नेतृत्व में सरकार आएंगे कि झारखंड सरकार पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हम यहाँ की जनता जो है पूरा झारखंड की जनता पूरा मांग कर रही है कि हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। बाबूलाल मरांडी के बिना कोई विकल्प नहीं है झारखंड में। पहला जो आवाज लगाया था जनता दरबार, उसमें हमने सरकार कौन है? सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा है। साथी प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री कौन है? मैं अपनी बात को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सबसे अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सरकार से या तो हेमंत और सरकार साथ से ही ये आप कहना पूछना चाहते हैं कि आप जनता दरबार ये लगा देने से आक्रोशपूर्ण क्या रैली जनता का दुख दूर हो पूरे जाएगा? झारखंड प्रदेश में जब चल उसको रही है। जमीन पर स्थल लेने को उतर रहा है, जिस प्रकार से आवास सरकार हो, हेमंत सोरेन के अभी नेतृत्व में यहाँ सब से चल किसानों रही के है, लिए और बड़ा KCC विचित्र भरवा मिल रहा है ना? आपका आवास मिला कॉलोनी? रानी कॉलोनी नहीं मिला है। आपका बेटा है, पढ़ा लिखा है, मजदूरी खट रहा है, और कहाँ जाकर के खटता है? दिल्ली में। देखिए हेमंत सरकार, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार की स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है, चाहे बालू की लूट हो, दारू की लूट हो, खनिज संसाधन की लूट हो, उसके साथ हम देख रहे हैं कि माताओं बहनों की इज्जत भी पूरे राज्य में लूटी जा रही है। और इस राज्य की निकम्मी सरकार, जिसके नेता के रूप में हेमंत और जिंदा लड़की को पेट्रोल छिड़क कर घर में घुसकर जिंदा जला दिया गया, ऐसी सरकार इस राज्य में कैसे आपकी जिंदगी बचा सकती है? भगवान न करे किसी की बहू बेटी के साथ ऐसी घटना घटे। नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है जनता के इंसाफ तक। अभी हम फिलहाल गिरिडीह के झंडा मैदान के करीब पहुंच गए हैं, जो यहाँ पर बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता जन आक्रोश की रैली में आए हुए हैं। जो देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी के रैली पूरा एकदम जम करके लगा रहा, डंफा और बाजा के साथ, जो कि एक प्रकार का जानिए कि एक बाराती जैसा। सब लोग जरा दिखाइए, घुमा करके चारों तरफ कैमरा। चलिए आओ, इधर आओ। मंडल अध्यक्ष कौन है आप? हेलो सर। हाँ, तो ये जन आक्रोश की रैली में आप हैं, कहाँ से हैं आप? हम लोग पूरा मध्य भाग, गिरिडीह प्रखंड मध्य भाग से आए हैं। कौन सा मंडल से हैं आप? हम लोग गिरिडीह मध्य मंडल। तो ये इस रैली के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? इस रैली के माध्यम से हम इसलिए ये कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हम यहाँ की जनता जो है पूरा झारखंड की जनता पूरा मांग कर रही है कि हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। बाबूलाल मरांडी के बिना कोई विकल्प नहीं है झारखंड में। आने के बाबूलाल मरांडी आना चाहिए दोबारा। हाँ, दोबारा आना चाहिए। बाबूलाल मरांडी को यहाँ पर पूरा मांग है, और यहाँ पर और भी नौजवान साथी लोग हैं, खुलेआम बाबूलाल मरांडी का नारा लगा रहा है। सब एकदम यहाँ पर देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन हटाओ, झारखंड बचाओ, इसका रैली खुलेआम चल रहा है। और भी दिखा सकते हैं। और हमारे जमुआ विधानसभा के श्री केदार हजरा जी यहाँ पर उपस्थित है, विधानसभा का विधायक जी, जो यहाँ पर
इस मंच पर मंचासीन है और भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर उपस्थित हैं जो यहाँ पर अपने अपने जगह को यानी कि विराजमान किए हैं, जिसमें से यहाँ पर हमारे एक चाचा जी बैठे हुए हैं। जो आपका नाम क्या है? नकुल राय। क्या है? नकुल राय। आप इस रैली में आप क्या कहने चाहेंगे? जन आक्रोश के रैली में आप क्या कहने चाहेंगे? हमारा जो दायित्व है, हाँ। हम वो दायित्व के मुताबिक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और लगातार विगत जो वर्षों का सरकार जो रही, अभी यूपीए की जो गवर्नमेंट है वो आप लोग से छिपा नहीं है। उसमें किसान भी त्रस्त हैं, मजदूर भी त्रस्त हैं, आए दिन व्यापारी लोग भी त्रस्त हैं, सभी कोई खुशहाल नहीं है। हेमंत सरकार से कोई खुश नहीं है। सरकार और यहाँ पर भी हमारे आपका नाम क्या है? आप किस पद पर हैं? सुबोध कुमार है, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री पूर्व। चलिए, आपको जनता के इंसाफ तक स्वागत है आपको सबसे पहले। और आप जन आक्रोश के रैली में के माध्यम से आप सरकार को क्या कहने चाहेंगे? देखिए, झारखंड में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां बेरोजगार रोड पर हैं। आज देखिए रांची में कल हत्या हुआ, जहां मुख्यमंत्री रह रहे हैं वहां हत्या हुआ है। रोज बलात्कार हो रहा है, रोज एसपी हमारे थाना बेच रहे हैं, थानेदार पब्लिक को तबाह कर रहे हैं, ट्रैक्टर से पैसा लिया जा रहा है, बालू पर पैसा लिया जा रहा है, बालू बिक रहा है। ठीक है, जनता त्रस्त है, नौजवान त्रस्त हैं व्यवस्था से। इसलिए इस राज्य में ये सरकार के नेतृत्व में राज्य का भला नहीं हो सकता। आपको उम्मीद है कि बीजेपी के सरकार आएंगे तो झारखंड बदल सकता है? सो बदला हुआ था जब बाबूलाल के नेतृत्व में सरकार था, बाबूलाल जी के नेतृत्व में जनता को बालू फ्री मिल रहा था। रविंद्र राय खान मंत्री थे, बालू फ्री मिल रहा था। प्रशासन ट्रैक्टर को हाथ भी नहीं लगा सकता था। चलिए, कुल मिलाकर के इनका कहना है कि हमारे जो छात्र छात्राओं भी है वो बेरोजगार पूरी तरह से है और हमारे झारखंड में खुलेआम जो भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहा है और रेप और मर्डर और आतंकवादी राज बनते जा रहा है। उसको लेकर के हमारे यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री मंचासीन हैं जो यहाँ पर हम आप लोग को दिखाने चाहेंगे। और भी यहाँ पर जरा इधर दिखाइए कितना पब्लिक ये जन आक्रोश में भाग लिए हैं। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में जन आक्रोश संपूर्ण प्रदर्शन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित हुए और उनके साथ गिरिडीह जिले का विधायक जी उपस्थित हुए, जिनमें से जन आक्रोश संपूर्ण प्रदर्शन में भाग लिए और हमारे झारखंड राज्य में दिन पर दिन जो भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के उसके लिए विरोध के लिए यहाँ पर तमाम जनता जनार्दन के साथ हमारे मंत्रियों के साथ विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो खुल करके हमारे वर्तमान सरकार का पोल खोल रहे हैं। जो यहाँ पर दिग्गज महामंत्री और विधायक जी और हमारे मंत्री जी उपस्थित हैं, वो हमारे राज्य में जो खुलेआम भ्रष्टाचारी जो चल रहा है उसी को लेकर के यहाँ पर तमाम नागरिक तमाम जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उस अपना समस्या को समाधान के लिए विरोध जता रहा है ताकि अपना समस्या को दूर कर सके। इसीलिए यहाँ पर झंडा मैदान में उपस्थित हुए हैं, जो बहुत आशा प्यासा के साथ यहाँ पर आ नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो राज बनाने के बदले इन लोगों ने करोड़ों टका लिया और जब पकड़ाए तो उसी पैसे के कारण बिहार जेल भी फिरोज सोरेन को जाना पड़ा था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उन दिनों को याद करिए।
आज हेमंत सोरेन कहते हैं कि केंद्र की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह है, यानी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करती है। हम तो हेमंत सोरेन से पूछते हैं, या जरा बाबूजी से पूछ लो, शायद आपको पता नहीं, उस समय तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी आपके सहयोगी दल की ही सरकार थी, कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त सरकार नहीं थी। और उस समय नरेंद्र मोदी भी नहीं थे राजनीति में, वो एक कहीं पदाधिकारी थे 1991 में। और उस वक्त पैसा घूस खाया तो सीबीआई ने पकड़ करके उन्हीं की सरकार में जिन लोगों ने पैसा दिया था और इनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। और इसलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री को कहता हूं कि भाई अगर आप जांच नहीं करोगे, आप गड़बड़ करोगे, तो आखिर सीबीआई वाले, ईडी वाले तो जांच की एजेंसी ही है। अगर आप गड़बड़ करोगे तो जांच होगी, आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो आप देखते कैसे वो हंगामा खड़ा करते। और इसीलिए हमने कहा कि आज जो ये राज्य बना भारतीय जनता पार्टी में बना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब इस प्रदेश में बनी या देश में बनी तो ये विकास का काम करती है। और यूपीए गठबंधन की सरकार जब जब बनती है तो विकास का काम नहीं होता है, बाकी ये लोग लूटने में लग जाते हैं। और इसलिए आप इनके अतीत को देख लीजिए। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड की समस्याओं को लेकर के कई मुद्दे को लेकर के चर्चा किए, जो वो अपने सेशन काल में कर गया, वही लेकर के अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का 3 वर्ष पूर्ण होने वाला है। और आज तक हमारे झारखंड राज्य में क्या क्या विकास हुआ है, उसी को लेकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी पब्लिक के यानी जनता के सामने में रख रहे हैं और उसी को साझा कर रहे हैं। जैसे में आज देखिए खुलेआम हमारे झारखंड राज्य की खनिज को खनन करवाया जा रहा है और अपने पुलिस प्रशासन की बल से वसूली किया जा रहा है, जैसे में बालू खनन, कोयला खनन और अन्य पदार्थों को खनन विभाग से कोई संपर्क नहीं है। और ये जो है डायरेक्ट सरकार की खाते में जा रहा है, जैसे में पत्थर की खनन, हर एक प्रकार से मतलब जो है काला बाजारी, काला धंधा किया जा रहा है। सरकारी विभाग में ऑफिस में जाकर के देखो तो वहाँ पर खुलेआम करप्शन, भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। कोई भी छोटा सा काम लेकर के कोई भी गरीब जनता पहुँचता है तो उसको तुरंत वहाँ पर घूस मांग देता है, और वो घूस नहीं देने पर उसका काम भी नहीं बनता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री बाबूलाल मरांडी जी बोले कि 3 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं तो हमारे झारखंड राज्य में कहीं भी 30 किलोमीटर रोड वो निर्माण करवाए हैं क्या? कहीं भी दिखावें कि कहीं 30 किलोमीटर रोड बनवाए हैं, कहीं पर पुल निर्माण करवाए हैं, ऐसा कोई योजना दिखावें जो हमारे झारखंड राज्य के लिए लाभकारक काम किया है। जो हमारे शासनकाल में कई योजना, और मैं बता देना चाहता हूं कि इस जन आक्रोश संपूर्ण प्रदर्शन में तमाम माता बहनों और जनता जनार्दन इसमें भाग लिए हैं। वो अपने समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। जान सकते हैं कि आजकल जो है ये नवंबर दिसंबर ये इतना मजदूर का व्यस्त यानी कि बिजी दिन होता है, व्यस्त दिन होता है, जो कि ये सब को ज़रा सा समय नहीं मिलता है। जैसे में धान कटनी, आलू रोपना, आलू कोड़ना, गेहूँ बोना, यानी कि हर एक तरह का काम से बिजी रहता है। लेकिन इतना समस्या बढ़ गया है हमारे झारखंड राज्य में, जो तमाम माता बहनों इस गिरिडीह का झंडा मैदान में
उपस्थित हुए हैं। समझ सकते हैं कि ये इतना समस्या है जो अपने घर का काम को छोड़ करके इस मैदान में यहाँ पर अपने समस्या को लेकर के आए हुए हैं। जान सकते हैं हमारे झारखंड सरकार कितने विवश कर दिए हैं हमारे माता बहनों को, जो घर से बाहर निकल करके झंडा मैदान में जन आक्रोश संपूर्ण प्रदर्शन में विरोध करने के लिए आना पड़ रहा है। जो हमारे राज्य का सरकार मुख्यमंत्री जो है वो इतना नींद में सोए हुए रहते हैं, जो लोगों की समस्या उसके कानों तक नहीं पहुंच पाता है। उसका चमचा यानी अधिकारी लोग इधर ही लोगों को परेशान करके घर के अंदर ही दबा करके रख देता है। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार की स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है, चाहे बालू की लूट हो, दारू की लूट हो, खनिज संसाधन की लूट हो, उसके साथ हम देख रहे हैं कि माताओं बहनों की इज्जत भी पूरे राज्य में लूटी जा रही है। और इस राज्य की निकम्मी सरकार, जिसके नेता के रूप में हेमंत सोरेन राज्य चला रहे हैं, हम सबों को देखने से लगता है कि वह राज्य नहीं चला रहे हैं बल्कि गुंडों का एक गिरोह चला रहे हैं इस राज्य में। बंधुओं, हम जानते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है, हम कह सकते हैं कि पंचाली के चीरहरण में जो जो पाया जाएगा, इतिहास के पन्नों में वो सब कातिल कहलाएगा। इतिहास के पन्नों में वो सब कातिल कहलाएगा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और जनता दल के